नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DS5GS में। आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के बारे में बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट नए सत्र 2025-26 में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ इस महाविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे अगर आप इस महाविद्यालय से BA करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, MA करना चाहते हैं, MCom करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के कोर्सेज इस कॉलेज में मौजूद हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद एंट्रेंस वगैरह होगा, मेरिट लिस्ट में आएंगे तब ये सारी चीज़ें आपकी ये नामांकन होगा। बहुत सारे प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे, ये भी बताएंगे कि इस महाविद्यालय को फॉर्म भरने के लिए कितना शुल्क लगेगा, इसके बाद इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होगी, रिजल्ट आने के बाद एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक और आपको मैं सुझाव दे दूँ कि अगर आप इस महाविद्यालय से अगर BA करना चाहते हैं, चाहे जो भी बलिया के जो महत्वपूर्ण कॉलेज है, अगर वहाँ से अगर आप BA MA BCom जो भी कोर्सेज अगर करना चाहते हैं तो एक सावधानी रखिएगा कि आप एक कॉलेज का तो आवेदन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक दो और कॉलेज का आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी कॉलेज में तो आपका एडमिशन हो सकता है ना। एक कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि एक ही कॉलेज में अगर सबसे अधिक आवेदन हो गया तो अगर आप उस मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो फिर आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप सतीश चंद्र कॉलेज का भी फॉर्म भर रहे हैं तो TD कॉलेज का भी भर दीजिए, कुंवर सिंह का भी भर दीजिए। ये थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा, नहीं तो ये डेट ओवर होने के बाद फिर आपको कोई चांस नहीं मिलेगा एडमिशन में, ध्यान रखिएगा। ये सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के बारे में हम बात करेंगे, कैसे आवेदन होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो निश्चित ही सेशन को जरूर लाइक करिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पर मैं वीडियो बनाऊं तो निश्चित ही आपके पास सुविधा अनुसार वो वीडियो पहुंच जाए आपके पास। देखिए, पहले तो ये परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद उपलब्ध पाठ्यक्रम है क्या, कौन कौन से कोर्सेज इस महाविद्यालय में है, उसके बाद प्रवेश की समय सारणी क्या होगी, पंजीकरण शुल्क कितना लगेगा, प्रवेश का आधार क्या होगा, प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रवेश हेतु कुछ नियम एवं निर्देश दिया गया है कॉलेज द्वारा, उसको आपको सावधानी बरतनी होगी। प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था है कि नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। प्रवेश हेतु अधिभार वेटेज वगैरह मिलता है कि जैसे मान लीजिए कोई NSS वगैरह का कोर्स किए हैं या NCC आपके पास है या खेल कूद का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके लिए आपको वेटेज मिलता है, जिस मेरिट बनाने में ये सहायक हो जाएगा। ये कुछ नंबर आपके साथ जुड़ जाएगा। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में संचालित संकाय विषयों की सूची है, कौन कौन से विषय इस महाविद्यालय में मौजूद है। स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले विषय और पेपर, ये सारी चीज़ें हैं। स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में संचालित वोकेशनल कोर्सेज की सूची है, ठीक। स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में संचालित को करिकुलर कोर्सेज की सूची भी है। यहाँ पे स्नातक स्तर में संचालित संकायवार कार्यक्रम विषयों का विवरण है। स्नातकोत्तर स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर है, विद्यार्थियों कुछ नियम वगैरह है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो होगा कि परिचय के बारे में आपको नहीं जाना है, जब एडमिशन हो जाएगा तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, कौन क्या क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब यहाँ से थोड़ी सी हम शुरू करते हैं। पहली बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो यह ध्यान रखिएगा, पहले अगर आप पाठ्यक्रम यानी प्रोग्राम अगर BA आप करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर BA आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई। BA करना चाहते हैं तो पहले तो इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। BA में कुल कितनी सीटें हैं सतीश चंद्र कॉलेज में, 840 सीटें हैं। उसके बाद अगर BSc आप गणित से करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट भाई किस में उत्तीर्ण होना चाहिए, गणित में होना चाहिए, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, कंप्यूटर विषयों में इंटरमीडिएट समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। कितनी सीटें हैं, 240 सीटें हैं। ये कोर्स करना है तो यहाँ ये क्वालिफाई वगैरह होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। BSc अगर जीव विज्ञान से करना चाहते हैं तो इंटर में क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान होना चाहिए, ठीक। उसके बाद BCom करना चाहते हैं तो वाणिज्य वर्ग होना चाहिए, कला वर्ग हो, वाणिज्य वर्ग रहेगा तो भी चलेगा, कला वर्ग रहेगा तो भी, अर्थशास्त्र विषय के साथ होना चाहिए। विज्ञान वर्ग में हो अगर गणित अथवा जीव विज्ञान के विषय के साथ से इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वो सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित है आप एडमिशन उस कोर्स में ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर अगर MCom आपको करना है तो निश्चित है आपको MCom करेंगे तो BCom वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये वाणिज्य 60 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। MA हिंदी में, हिंदी से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, 60 सीटें हैं।
अंग्रेजी आपका स्नातक में होना चाहिए, 60 सीटें हैं। एमए हैं, ये जो एमए वाले सब्जेक्ट हैं जी, हिंदी से एमए करना चाहते हैं, अंग्रेजी से, समाज शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, दर्शन शास्त्र से, उसके बाद भूगोल से, शिक्षा शास्त्र, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, और एमएससी रसायन विज्ञान से अगर करना चाहते हैं, एमएससी भौतिकी से करना चाहते हैं, एमएससी वनस्पति विज्ञान से करना चाहते हैं, या एमएससी गणित से करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कितने कितने ये पास आउट किससे किससे होना चाहिए सब्जेक्ट से, और ये सीटें हैं आप देख लीजिए। थोड़ी सी हम किनारे हो जाते हैं, अगर आप इसको भी सावधानी से देख सकते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस जिस कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, कितनी सीटें हैं, किस किस विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए, सारे डिटेल्स यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद यहाँ जो महत्वपूर्ण डेट है भाई, प्रवेश की समय सारणी क्या होगी, शेड्यूल ऑफ एडमिशन क्या होगी, 10 मई से, ध्यान रखिएगा 10 मई से आपका आवेदन शुरू है, 10 मई से आपका आवेदन शुरू है। उसके बाद कब तक आवेदन का अंतिम तिथि है जी, ध्यान रखिएगा अंतिम तिथि 30 जून, यानी 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लिखा है ना, स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन की आवेदन अंतिम तिथि, यानी अगर बीए मतलब अंडर ग्रेजुएशन यूजी, अगर यूजी आप करना चाहते हैं तो यूजी के लिए अंतिम डेट कब तक है, 30 जून तक। यूजी के लिए अंतिम डेट 30 जून तक है। 10 मई से आपका आवेदन शुरू है, और यूजी के लिए बीए बीकॉम बीएससी वगैरह करना चाहते हैं तो 30 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मेरिट सूची की प्रकाशन की तिथि, भाई मेरिट सूची जब मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो मेरिट सूची जारी होगी ना, तो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया तो मेरिट सूची जुलाई के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। द्वितीय सप्ताह का मतलब मान के चलिए 10 से 15 तारीख के आसपास जुलाई में आपका मेरिट सूची जारी हो जाएगी। स्नातक कक्षाओं में प्रवेशित काउंसलिंग की प्रारंभिक तिथि जुलाई के द्वितीय सप्ताह में संभावित है, उसी समय थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या है मामला देखिए, नोट, उक्त तिथियों में संभावित तिथियां महाविद्यालय द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, डेट घट भी बढ़ सकता है, घटने की तो कोई चांस नहीं, बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका ये 30 जून है, हो सकता है 8-10 दिन और भी इस डेट को, अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया जाए, या इसमें जो है मेरिट सूची प्रकाशन में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है समय में, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये आपको करना है कोशिश कि 30 जून से पहले आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद ध्यान रखिए कितना भाई शुल्क लगेगा। पहले अगर सतीश चंद्र कॉलेज महाविद्यालय के अगर कोर्स करेंगे तो कितना शुल्क लगेगा, 250। जब ऑनलाइन करने जाएंगे तो आपका फीस पेमेंट कटेगा कितना, 250 रुपया लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं। प्रवेश का आधार क्या होगा जी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश योग्यता में अधिभार को जोड़कर मेरिट सूची बनाया जाता है। यानी इसका मतलब अगर स्नातक या स्नातकोत्तर में अगर आपने आवेदन किया है तो निश्चित एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट में अधिभार कहाँ है ना, वेटेज। जैसे मान के चलिए कि एकेडमिक के अलावा आपने एनएसएस किया है, एनसीसी किया है, या खेलकूद का सर्टिफिकेट रखे हैं तो उसका भी नंबर क्या होता है, जुड़ जाता है। उसके अनुसार वो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में सूची बनाएगी, अगर उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपकी काउंसलिंग होगी, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, स्नातक ये प्रवेश की प्रक्रिया है। ठीक है, ये इस साइट पे जाकर आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भरेंगे, ये सारी चीज़ें आप तो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखना, काउंसलिंग मेरिट सूची जब जारी होगी तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाना है, ध्यान रखिएगा। पहली बात है काउंसलिंग लेटर तो लेके आना है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो आपको काउंसलिंग लेटर प्रिंट करके दे देगा। समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। काउंसलिंग में निर्धारित तिथि, समय एवं प्रिंटेड एडमिशन फॉर्म काउंसलिंग लेटर के साथ हस्तांतरण प्रमाण पत्र, टीसी भी पहले से ही बनवा लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो टीसी अब ही से ही आप लग जाइएगा। कोशिश करिएगा रिजल्ट आने के बाद कोशिश करिएगा कि आप टीसी भी बनवा लीजिएगा। अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ के आए हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, ध्यान रखिएगा। उस समय बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई स्कूल इंटर जितने भी जाति, आय, निवास, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स तो वगैरह तो लगेगी ही। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आपका आवेदन कैसे करेंगे, ये सारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण नीचे है जो आपको मैं बताऊं। ये सारी चीज़ें बहुत लंबा है इसका जो भी वगैरह, ये ध्यान रखिए। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। मैसेज
प्राप्ति में 48 घंटे के अंदर शुल्क जमा करना होगा। जैसे ही काउंसलिंग वगैरह फॉर्म भरेंगे तो 48 घंटा का समय दिएगा, उसके अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपका नामांकन हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक और चीज यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे प्रवेश हेतु तो अधिकतम 3 वर्ष का अंतराल अनुमान्य है। अतः 2022 के पूर्व अगर इंटरमीडिएट किए हैं तो अब इस महाविद्यालय वगैरह में प्रवेश नहीं लेंगे। पहली बात है 3 साल से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। 2022 से पहले किए हैं अगर इंटर तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आरक्षण वगैरह की बात है, जैसे आपको आरक्षण मिलता है वैसे इस महाविद्यालय वगैरह में भी मिलेगा। प्रवेश का आरक्षण व्यवस्था, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ थोड़ी सी ये आपका वही है, कितना कितना अंक का वेटेज वगैरह मिलेगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी देख लीजिए। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संकायवार संचालित विषयों की सूची है। पहली बात, भाषा संकाय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। प्राचीन इतिहास है, अगर प्राचीन इतिहास, संस्कृति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, भूगोल, गृह विज्ञान, शारीरिक दक्षता। विज्ञान में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और बीकॉम, ये सब्जेक्ट वगैरह है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको लेना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं, ठीक। स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले विषय, अभ्यर्थियों में कुल 5 विषय यानी 5 पेपर लेना होगा जी। पहला क्या है, मेजर सब्जेक्ट 2 लेना है। पहले 3 लेना होता था ना, अब मेजर सब्जेक्ट आपको 2 ही लेना है। और एक क्या लेना है, माइनर लेना है। बाकी को वोकेशनल और को करिकुलर होता ही है, रहेगा ही, ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ा बदलाव हो गया है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, उस संकाय के 2 मुख्य मेजर सब्जेक्ट 2 ही चयन करना है। पहले 3 हम लोग सब्जेक्ट मेजर लेते थे, एक माइनर लेते थे ना, बड़ा बदलाव है, 2 ही लेना है। और विद्यार्थी अपना संकाय कहलाएगा, ध्यान। माइनर एक लेना है, लेकिन प्रथम तृतीय सेमेस्टर में ही लेना है। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में माइनर रहेगा, बाकी उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक। वोकेशनल वगैरह का दिया है, वोकेशनल कोर्स प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में एक एक कुल 3 लेना है। ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब यहाँ देखिए, स्नाकोत्तर स्तर पर संकाय, स्नाकोत्तर ये जो आप पीजी वगैरह करना चाहते हैं तो आप क्या है, राजनीति विज्ञान से पीजी कर सकते हैं, मतलब एमए कर सकते हैं। समाजशास्त्र से एमए है, भूगोल से एमए है, दर्शन शास्त्र से एमए है, शिक्षा शास्त्र से एमए है, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन से एमए है। उसके बाद गणित से, रसायन, ये तो विज्ञान वाला है, वनस्पति, भौतिकी, एमकॉम वगैरह अगर करना चाहते हैं तो ये आपका एमए के लिए है। ये सब परीक्षा व्यवस्था वगैरह ये सारी चीजें हैं। ये आपकी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्म को आप भर दीजिए। 10 मई से शुरू हो गया है, 30 जून तक ये फॉर्म है। इस महाविद्यालय के अलावा जो भी आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी का भी आवेदन हो रहा है, कुंवर सिंह का भी आवेदन हो रहा है, टीडी कॉलेज का भी आवेदन हो रहा है, तो जिस महाविद्यालय में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं उस महाविद्यालय का आवेदन कर दीजिए। मैं कोशिश यही मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप 1 से अधिक महाविद्यालय का जरूर फॉर्म भरिएगा, ताकि कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाए। धन्यवाद।